नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह यादव आपका अपने YouTube चैनल प्रयागराज एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 प्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हेलो एल्केन्स के IUPAC नेम हम किस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलो एल्केन्स बनाने की सामान्य विधियां या विरचन की विधियां। हेलो एल्केन्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है इंटरमीडिएट में। हेलो एल्केन्स बनाने की सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए, या इसके केमिकल भी आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं वो उसमें आपको देता है लिख के। तो देखिए विरचन की विधियां मैं आपको बताऊंगा RX का। देखिए हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से एल्केल हैलाइड बनते हैं, इसी को हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। मतलब हेलो एल्केन्स का मतलब होता है RX। R का मतलब होता है एल्काइल और X का मतलब होता है हैलाइड। वही मैंने बताया था यहां पर आपको कि एल्काइल हैलाइड को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो R क्या है? एल्काइल, और X क्या है आपका? हैलाइड। इसका मतलब RX बनाने की विधियां आप पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात हेलो एल्केन्स के बारे में आपको मैं पुनः बताऊंगा। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इसके IUPAC नाम आप कैसे लिखते हैं। दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। देखिए मैंने आपको बताया था कि IUPAC नेम इसके किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हेलो प्लस एल्केन इक्वल हेलो एल्केन। यदि आपके IUPAC नेम में कोई सा भी हैलाइड जैसे Cl, Vr, I, F, लेकिन इंटरमीडिएट में आपके 3 हैलाइड हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। क्लोरीन का मतलब होता है क्लोरो। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये आपका है क्लोरीन, और ये आपका है ब्रोमीन, और ये आपका है आयोडीन। तो अगर क्लोरीन लगा होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो, बाद में आप लिखेंगे एल्केन। मैं आपको पिछली वीडियो में आप बता चुका हूँ। इसके बाद आज आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स बनाने की सामान्य विधियां। तो पहली विधि आपको बताने जा रहा हूं। पहली विधि है आपकी फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए एल्कोहल आपका क्या होता है? ROH होता है, ROH आपका एल्कोहल होता है। और एल्कोहल की अभिक्रिया आप हैलोजन अम्ल से कराते हैं, यानी कि HX से कराते हैं, तो आपका एल्किल हैलाइड बनता है, यानी कि RX प्लस अलग हो जाता है यहां से H2O, यानी कि ये कंडीशन यहां से अलग हो जाती है आपकी। ये बनता है आपका एल्काइल हैलाइड, इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। इससे पहले मैंने आपको बताया था एल्केन की परिभाषा बताई थी आपको कि एलिफेटिक हाइड्रोजन परमाणु। एलिफेटिक क्या होता है? R बॉन्ड H। इसका हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होने से एल्किल हैलाइड बनते हैं। इसका मतलब ये वाला जो X होता है वो इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, तो यहां से बनता है RX प्लस HX। यही जो होता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड को ही हम कहते हैं हेलो एल्केन। दोबारा बताऊं आपको, ये वाला है आपका एलिफेटिक हाइड्रोजन। एलिफेटिक हाइड्रोजन परमाणु को ये हैलाइड यहां से विस्थापित कर देता है, और इसके स्थान पर ये वाला हैलाइड ऐड हो जाता है और आपको बन जाता है एल्काइल हैलाइड, और इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन्स।
जिसमें आपका प्रिपरेशन है पहले फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल द्वारा इससे कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल में आप देखेंगे। जैसे आपके कोर्स में एथाइल ब्रोमाइड, आपका हेलो एल्केन्स में आपका इथाइल ब्रोमाइड है केवल आपके कोर्स में इंटरमीडिएट में, तो इथाइल ब्रोमाइड का ही हम बना के दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आर का मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आर बराबर होता है CnH2n +1, यानी जो इसमें फिट होंगे वो सब एल्काइल ग्रुप होते हैं। जैसे हम कहें CH3 कार्बन के दूनी से एक अधिक, C2H5 कार्बन के दूनी से एक अधिक, C3H7, ये सब क्या हैं, एल्काइल हैं। C3H7, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एल्कोहल के द्वारा RH किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए इसमें पहला हेडिंग है आपका बनाने की सामान्य विधियों में, पहला हेडिंग है आपका फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल्स द्वारा RH को किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए किसी भी एल्कोहल की अभिक्रिया HX से यानी कि हैलोजन अम्ल से कराते हैं, किसी भी निर्जलीकारक की उपस्थिति में या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, कह सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4 या एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहां से ये वाटर अलग हो जाता है, इधर बनता है RH + H2O। इसको हम कहते हैं, देखिए R को कहते हैं एल्काइल और H को कहते हैं हैलाइड, तो ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड। इसी को हम कहेंगे हेलो एल्केन। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो यहां पर हो सकता है CH3OH यानी कि मिथाइल एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया हम करेंगे HX का मतलब X मीन्स मैंने अभी बताया था आपको इंटरमीडिएट में 3 हैलोजन है ClVrI, इसमें से कुछ भी हो सकता है एक। तो यहाँ पर होगा HCl, इक्वल प्रेजेंस रहेगा यही, तो यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा, यहाँ से प्रेजेंस यही रहेगा, कंसंट्रेट H2SO4 कर लेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl + H2O। इसका नाम होगा, देखिए यहाँ तो था आपका एल्काइल हैलाइड, यहाँ आपका नाम देंगे तो यहाँ पर कहेंगे आपका एल्काइल जो है CH3 है, और CH3 आपका होता है मिथाइल। क्यों? क्योंकि CH4 आपका होता है मेथेन, मेथेन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये बन जाता है CH3, तो ये मेथेन का बन जाता है मिथाइल। तो यहां से हमें पता लगा कि CH3 है आपका मिथाइल और Cl है आपका क्लोराइड, तो इसका जो नाम होगा वो होगा आपका मिथाइल क्लोराइड। इसके अकॉर्डिंग आप देखें हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका नाम होगा आपका क्लोरोमेथेन, क्लोरोमीथेन। दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर हो सकता है C2H5 और आपका एल्कोहल ग्रुप है ही, प्लस हैलोजन अम्ल आपका है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। प्रेजेंस इन ZnCl2, वो भी कैसा, एनहाइड्रस। तो यहां से इसका क्या करेगा, ये वाटर को यहां से रिमूव कर देगा, तो ये बन जाएगा C2H5 Cl + H2O। इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्यों होगा, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो वो एल्केन का एल्काइल बन जाता है। देखिए यहां से मेथेन में से एक H हमने निकाला तो बना मिथाइल,
और यहाँ से अगर हम देखें एल्केन के अकॉर्डिंग 2 कार्बन वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H6 यानी कि एथेन, और एथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ बनेगा C2H5, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इथाइल। ये हो गया यहाँ पर एथेन, और एथेन से बन जाता है ये इथाइल, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, और IUPAC इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। तो पहला पॉइंट आपका ये हुआ क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका फ्रॉम एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स द्वारा एल्किल हैलाइड को किस प्रकार बनाया जाता है। मेथड नंबर 2 सेकंड है आपका फ्रॉम एल्केन। एल्केन्स आपका होगा R बॉन्ड H। इसकी अभिक्रिया आप किसी भी हैलाइड से कराएंगे लाइट की उपस्थिति में, तो यहां पर ये वाला X इसमें से हाइड्रोजन को लेके उड़ जाएगा, यानी कि RH प्लस HX, ये आपका हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल यदि आप इसका देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम करें CH3 × H, तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो है CH4 यानी कि मेथेन का। मेथेन की अभिक्रिया आप करेंगे X2 से X2, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे Cl लेंगे क्लोरीन, तो यहाँ पर कर लेंगे Cl2 प्रेजेंस इन लाइट। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला क्लोराइड यानी कि हैलाइड इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, ये बन जाएगा आपका मिथाइल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर देखेंगे C2H5 बॉन्ड H, इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। C2H6 इसकी अभिक्रिया अगर हम Cl2 से कराते हैं प्रेजेंस इन लाइट की उपस्थिति में, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से, ये वाला क्लोराइड इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है, यानी कि C2H5Cl प्लस HCl, इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, या इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हेलोएल्केन्स के अकॉर्डिंग तो इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। यानी कि आप फ्रॉम एल्केन्स द्वारा भी RX को बना सकते हैं। तीसरा मेथड फ्रॉम एल्किन्स द्वारा भी एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका फ्रॉम एल्किन्स। और एल्किन्स क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है तो सब एल्किन्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लें एग्जाम्पल के तौर पर एथिलीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन होता है। इसकी अभिक्रिया अगर हम HX से कराते हैं, हैलोजन अम्ल से कराते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर बनता है CH3 बॉन्ड CH2X। इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या बना आपका C2H5, इसका मतलब ये बन गया आपका इथाइल, और X मीन से आपका हैलाइड। एग्जाम्पल अगर इसका देखें हम तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X के स्थान पर ले लेते हैं, Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, तो HCl। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2Cl, इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। या इसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप हेलोएल्केन्स के अकॉर्डिंग तो इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। या दूसरी तरीके से और लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 काउंटिंग करके आप कर सकते हैं, तो 1 क्लोरो एथेन। इसके अलावा
एल्कोहल से यानी कि एल्कोहल पर फास्फोरस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा तो ये बनता ही बनता है, और फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया अगर इससे करा दें, किसी भी एल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया करा दें, PCl3 की अभिक्रिया करा दें, तब भी ये बन जाता है। तो देखिए एल्कोहल वाले में एक टॉपिक और पढ़ लें आप, यहाँ पर कर सकते हैं ROH प्लस PCl5, हैलाइड की बात चल रही है तो PX5 करेंगे। तो देखिए ये वाला जो X होता है इस वाले OH को यहां से फेंक देता है और इसके स्थान पर खुद ऐड हो जाता है, तो यहां पर बन जाता है RX प्लस POX3 प्लस HX। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो आप कर सकते हैं यहाँ पर CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इक्वल ये वाला Cl यहाँ से इसको विस्थापित करेगा OH को, तो यहाँ बनेगा CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखिए हमने X के स्थान पर Cl लिया है तो हर जगह Cl आया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए इसको देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर हेलो एल्केन, और यहाँ पर आपका नाम बन चुका है क्लोरोमेथेन, क्लोरोमिथेन। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो C2H5OH प्लस PCl5 इक्वल C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे होंगे बार बार कि Cl ही क्यों लगा रहे हैं, Br भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, Cl Br इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर बनाना है क्लोरो तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोम लगाना है तो ब्रोम लगाएंगे। एग्जाम्पल इसका चलो एक देख लेते हैं C2H5OH प्लस PBr5। तो देखिए कुल मिलाकर के आपको करना क्या है कि ये वाला हैलाइड तो यही है आपका, ये वाला जो Br है इस OH को यहाँ से विस्थापित करेगा और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5Br प्लस POCl के स्थान पर Br3 प्लस HBr। तो गाइस आपको इतना करना है, प्रिपरेशन आपके 4 प्रिपरेशन काफ़ी हैं। क्वेश्चन आएगा सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए, तो इतना ही काफ़ी। आपको 3-4 हेडिंग आप बता देंगे तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बकाया मैं आपसे ये कहूँगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।